हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। अब तक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 3 तक हम कर चुके थे। 3 सीरीज में बना चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 4। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भेड़ एवं गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। यानी कि जो भेड़े हैं वो हैं और उनको गडरिए यानी कि जो चारागाह हैं, जो चराने वाले हैं वो लोग हैं, उनका एक समूह है। उसमें कितने पैर हैं? पैरों की संख्या कितनी है? सबकी 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। यानी अगर हम कहें कि अगर उन सब समूह में जो भी लोग हैं, जो भेड़ हैं और जो गडरिए हैं, अगर उनके सिरों की संख्या काउंट की जाए तो वो पैरों से कितनी अधिक है? 10। मतलब पैरों की संख्या सिरों से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? हमें क्या बताना है? भेड़ों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? जैसे हमने माना भेड़ों की संख्या क्या है? x। हमने माना कि भेड़ कितनी है आपकी? x। और जो गडरिए हैं वो कितने हैं? वो हमने माने y। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम करेंगे तो एक समूह में 16 पैर हैं, यानी कि इनकी पैरों की संख्या कितनी है? 16 है। तो अगर देखो भेड़ है, भेड़ के कितने पैर होते हैं? एक भेड़ के एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो x भेड़ के कितने पैर हो जाएंगे? 4x प्लस ये तो हो गए आपके भेड़ों के पैर, प्लस हमें देखना है जो गडरिए हैं, गडरिए उनकी संख्या कितनी है? 22। और 22 है तो उनके कितने पैर होते हैं? गडरियों के 2 पैर होते हैं। जो उन्हें भेड़ों को गायों को चराते हैं उनसे बोलते हैं। तो उनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो उनके कुल पैर कितने हो गए? 2/22। यानी कि भेड़ों के कुल पैर कितने हो गए? 4x। और जो गडरी है उनके कुल पैर कितने हो गए? 2/22। इनकी संख्या हमें कितनी दी है? 16। नेक्स्ट आगे दिया है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि सिर हमारे कितने हैं? सिर हमारे कितने होंगे? 6। यानी कि अगर पैरों की संख्या 16 है तो सिरों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी आपकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे भेड़ है, भेड़ का भी कितने सिर होते हैं? एक सिर होता है। और गडरिए का भी कितने सिर होंगे? एक ही सिर होता है। क्लियर? अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या पूछा है? x का मान पूछा है, तो हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे ये हमारा पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें y को हटाना है, तो y को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का? पूरे समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 4x + 2y बराबर 16। जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x + 2y बराबर 12। इसे हम क्या करेंगे? घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2x का मान कितना आ जाएगा? 16 में से 12 गए तो 4। तो x का मान कितना हो गया? 2। यानी भेड़ों की संख्या कितनी होगी आपकी? 2। क्लियर हुआ? अगर हम गडरियों की संख्या निकालेंगे तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। कितनी गडरी हैं आपके? 4 गडरी होंगे। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? जैसे भेड़ 2 हैं तो उनके एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो 2 भेड़ों के कितने हो गए? 8 पैर। और अगर हमारे गडरिया हैं, गडरियों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ से 4। उनके कितने पैर होते हैं? 2। तो कुल पैर उनके कितने हो गए? 8। इस प्रकार कुल पैर कितने हो गए? 16। क्लियर? इसे चाहे तो हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन से कैसे करते हैं। जैसे हमें दिया है कि जो पैर हैं उनकी संख्या कितनी है? 16 है। और जो सिर हैं उनकी संख्या कितनी है? यानी कि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 10 कम है, तो यानी कि ये कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं इसे अगर हम एलिगेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे हमने माना कि सारे के सारे क्या हैं? भेड़े हैं। क्या हैं? जो भी हैं, जो 6 सिर हैं, तो वो सब के सब कौन है? भेड़े हैं। तो हमारे कुल सिर कितने हो जाएंगे? उनके कुल पैर कितने हो जाएंगे? यानी अगर ये 6 हैं तो 24। यानी एक भेड़ के 4 पैर, तो 6 भेड़ों के कितने हो जाएंगे? 24 पैर। इधर हम मानते हैं कि सारे के सारे क्या हैं? आपके गडरिए हैं। और एक गडरिए के कितने पैर होते हैं? 2। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12। जबकि हमें कुल कितने पैर दिए हुए हैं? 16।
इसमें से हम इसे लेस करेंगे, 24 में से 16 तो कितना बचा 8, और 12 16 में से 12 गया तो कितना आया आपका 4। तो इनका अनुपात कितना आ गया 1:2। इसे हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। इसमें एलिगेशन में आपको कराऊंगा। यहाँ से कितना रेशियो आ गया 1:2, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो भेड़ों की संख्या कितनी निकल के आएगी। ये आपका कौन सा था, भेड़ वाला पार्ट था, तो यानी 1/3, और जो गडरिये थे उनकी संख्या कितनी है, इनकी है 2/3। यहाँ पे 1/3 से हम कितना निकालेंगे, अगर कुल 6 हैं तो 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 से 2 यानी कि 4। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें एक परमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कोई एक संख्या है परमेय संख्या और उसका उल्टा, उसका योग कितना दिया है हमें 74/35 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि वो हमें संख्या बतानी है। माना हमारी संख्या क्या है, हमने माना कि संख्या है हमारी x, माना संख्या बराबर x, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यानी उसका उल्टा 1/x, ये इसका क्या होगा व्युत्क्रम। इन दोनों का योग हमें कितना दिया है 74/35। बस इतना ही सिंपल करना होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा 74x/35। अब 35 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 35x² + 35 74x। अब हम क्या करेंगे 35x² ये हो गया, 74 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस 35 बराबर कितना हो गया आपका 0। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें 74 चाहिए, इधर आपका कितना है 35 × 35, तो इनका हम क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं 35 के, कितना होगा 7 × 5, दूसरे वाले के भी कितने होंगे 7 × 5, यानी कि इनका हमें कितना आना चाहिए, इस तरीके से हमें कितना लाना है 74। तो 74 हम यहाँ से कितना निकाल लेंगे 49 और आपका कितना 25 55 25, तो आपका कितना हो जाएगा ये 74। तो इससे हम यहाँ कितना लिख सकते हैं 35x² - 49x - 25x + 35 बराबर 0। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कितना कॉमन मिल जाएगा, यानी कि आपका मिल जाएगा 7x, कितना मिल जाएगा इसमें से, इन दोनों में से 7x, तो हमने क्या लिया 7x कॉमन लिया, तुम्हारा कितना बचा यहाँ से 5x - 7, यहाँ से कितना बचा 5x - 7, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हमें मिल जाएगा 5, तो यहाँ से हमने लिया -5 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा 5x - 7 बराबर आपका कितना हुआ 0। अब इसमें से हम देखते हैं ये दोनों में कॉमन है, तो हम इधर ले लेंगे 5x - 7 लिया, तो अंदर आपका कितना बचा 7x - 5 बराबर आपका कितना हो गया 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5x - 7 बराबर 0, यानी यहाँ से कितना निकलेगा आपका x बराबर 7/5, या फिर हम इस वाले से लें तो कितना आएगा आपका 7x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5/7, क्या आ जाएगा यहाँ से 5/7। तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x और 1/x की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/7 या 7/5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी संख्या को 2 से गुणा करके, कोई संख्या दी हमें और उसमें हमने कितने से गुणा किया 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या उसमें हमने 2 से गुणा किया, फिर उसमें हमने क्या कर दिया 16 जोड़ दिया। प्राप्त योगफल को, अब जो योगफल आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, यानी प्राप्त योगफल में हमने 2 से क्या किया डिवाइड किया, फिर प्राप्त भागफल में से जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है उसमें से मूल संख्या घटाई जाती है, यानी जो भी भागफल प्राप्त हुआ उसमें से हमने क्या किया मूल संख्या को घटा दिया। तो हमें क्या बताना, तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे 8 6 4 2,
क्लियर। अब हम करते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले मानेंगे हमें कुछ संख्या, हमने क्या मानी कि संख्या हमारी x है, उसमें आगे क्या कहा 2 से गुणा करके, यानी इसमें हमने कितने से गुणा कर दिया 2 से, उसमें कितना जोड़ा 16 जोड़ा जाता है यानी प्लस 16। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, यानी कि जो भी योगफल आया आपका जोड़ने पर उसे हमने कितने से विभाजित किया 2 से। फिर प्राप्त भागफल में से जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है, यानी 2 से जब डिवाइड किया तो जो भागफल प्राप्त हुआ है उसमें से हमने क्या किया मूल संख्या घटाई जाती है, यानी हमारी मूल संख्या क्या थी x, हमने इसमें से क्या कर दिया x को लेस कर दिया। तो हमें बताना कि शेषफल क्या होगा, यानी कि जो हमें दिया था हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखते गए। पहले हमने कोई संख्या मानी x, उसमें 2 का गुणा किया, प्लस उसमें हमने 16 को ऐड किया, और फिर जो संख्या प्राप्त हुई यानी जो योगफल प्राप्त हुआ उसमें हमने 2 से विभाजित किया, फिर उसमें से हमने मूल संख्या को घटा दिया। तो अब आपका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, तो हम देखते हैं। अब इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 2 से इसे काट दिया, 2 से ये कट गया और ये 2 से कितनी बार कट गया 8 बार। क्लियर। तो अब इसे हम कितना लिख सकते हैं x प्लस 8 और यहाँ पर कितना है माइनस x, माइनस x से x कट गया तो यहाँ पे आपका कितना बचा 8। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या होगा 8, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समीकरण 153 पे पावर 144 माइनस 115 पे पावर 123 माइनस 111 पे पावर 510 प्लस 216 पे पावर 25 में इकाई का अंक है, यानी इसमें हमें क्या बताना है आपका इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस बताना है। ऑप्शन है हमारे 1 5 6 3। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा, तो इसमें हम कितना लेंगे केवल 3 पे पावर कितने लेंगे 44, यानी आपकी संख्या कितनी भी दी हो उससे हमें कोई नहीं, हम केवल लास्ट का डिजिट लेते हैं यानी लास्ट का अंक लेते हैं, और यहाँ से जो जितनी भी पावर दी हो उनमें से लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही हम इनमें से भी लेंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर 5 पे कोई भी पावर हो, जैसे मैंने आपको बताया था 5 पे कोई पावर हो तो इकाई का अंक कितना आता है 5 ही आएगा। ऐसे ही बताया था मैंने 1 पे पावर कोई भी हो तो इकाई का अंक कितना रहता है 1 ही रहता है। ऐसे ही बताया था आपको 6 पे कोई भी पावर हो तो कितना इकाई का अंक रहेगा 6 ही रहेगा, यानी कितना रहेगा 6 ही रहेगा। इन्हें एक बार लिख लो आप, 0 पे कोई भी पावर हो एनी पावर, 1 पे हो, 5 पे पावर हो, या फिर आपके 6 पे कोई भी पावर हो, तो यहाँ पर इसका यूनिट प्लेस कितना रहता है 0 वाली पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6 ही रहता है। क्लियर। अब देखते हैं हम, जैसे ये है आपका 3 पे पावर 44, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर कितना बचेगा यानी 4 से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3 पे पावर 4k, कितना बचा आपका ये 4k मल्टीपल में है -5 -1 प्लस 6। इसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी पावर जैसे 1 पे पावर 4k हो, 3 पे पावर 4k में हो, या आपका 7 पे पावर 4k में हो, या 9 पे पावर 4k में हो, तो इसका मान कितना आता है 1। 4k का मतलब है कि कोई भी पावर ऐसी पावर हो जो 4 से कट रही है, यानी 4 से पूरा जा रहा है, यानी रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा हो, तो उस केस में कितना आता है यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे ऐसे हो 2 पे पावर 4k, 2 पे पावर 4k, या 4 पे पावर 4k, या 6 पे पावर 4k, या हम कहें वो 8 पे पावर 4k, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना आता है 6, कितना आता है आपका 6, और यहाँ पे कितना आता है 1 1 3 7 9। इन पर कोई भी पावर हो जो 4 के मल्टीपल में होती है, यानी कोई शेषफल ना बचे तो हम 1 लगाएंगे, और 2 वाले पे कितना लगाएंगे 6। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 3 पे पावर 4k में तो कितना आएगा 1 -5 -1 प्लस 6। तो ये आपका -5 -1 कितना हो गया -6, और ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा 1। आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका ए सही हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसका अर्थ क्या हुआ 44, यानी कि यहाँ पे आपका पावर कितना बच रहा है 0। जब पावर 0 बच रहा है तो इसका मतलब हम कौन सी पावर देखेंगे 3 पे पावर 4 देखेंगे।
कौन सी पावर देखेंगे, 3 पे पावर 4। जब 3 पे पावर 4 कितना होता है, 3 3 तरफ के 9 27 और 3 पे पावर 81, यानी इसका मान कितना होता है 3 पावर 81। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया आपका 1। क्लियर हुआ। यही ऐसे ही मैंने बताया था आपको, ये वाला ये एक याद करने के लिए लिखाया था मैंने 1। इससे आपको याद रहेगा कि जैसे 1 पे पावर हमेशा 1 ही होता है, तो इसके हिसाब से हम कितना लिख सकते हैं 1। और इस वाले को अगर हमें याद करना हो जैसे 2 4 6 8, तो हम जानते हैं कि 6 पे पावर कितनी होती है, कोई भी पावर हो तो 6 ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम याद कर लेंगे कि कितना रहेगा 6, और इसके अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग कितना याद कर लेंगे 1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस संख्या का पता लगाएं, यानी वह संख्या बतानी है जो 49 से जितनी अधिक है, यानी कि कोई संख्या है और 49 से जितनी अधिक है उतनी ही वह 95 से कम है। क्या है वो, जितनी 49 से अधिक है उतनी वो 95 से कम है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमने माना हमारी क्या है, कोई संख्या क्या है x है, तो हमें यहाँ पर दिया है कि 49 से अधिक है, यानी कि x में से हम क्या करेंगे 49 को घटाएंगे, जितनी ये इससे अधिक है उतनी ही ये 95 से कम है। तो 95 में से क्या करेंगे, संख्या को लेस कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि 49 से तो ये संख्या अधिक है, लेकिन 95 से ये संख्या कम है, जितनी ये इससे अधिक है उतनी ही इससे ये कम है। तो इसे हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, x में से 49 बराबर 95 माइनस x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 49 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4, हासिल 1 10 और 4 14, तो 144 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका 72। क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें जैसे आपका क्वेश्चन में कहा जाता है उसी तरीके से कीजिए तो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है, यानी कोई संख्या है 2 अंकों की और उसका योग क्या है, अंकों का 17 है। यदि संख्या में 9 जोड़ा जाए, यानी जो संख्या है उसमें हमने कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, यानी जो हमें नई संख्या प्राप्त होती है वो पुरानी जो संख्या थी उसके अंक बदल जाते हैं, यानी कहने का अर्थ क्या है, उसके अंक बदल जाते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या बताना, वह संख्या बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या हम कैसे बनाएंगे, जैसे 10x प्लस वाई, यानी संख्या हमारी क्या है एक्स वाई, यही तो संख्या कोई एक्स वाई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसके अंकों का योग, यानी इसके अंक कितने हैं, x और y इसके अंक हैं, तो इनका योग कितना दिया है हमें, x प्लस वाई बराबर 17, कितना दिया है 17, ये हमने लिख लिया। अब आगे क्या दे रहा है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यानी हमारी संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, इसमें कितना जोड़ा जाता है 9, तो हमने क्या कर दिया 9 जोड़ दिया। अब आगे क्या कह रहा है, तो प्राप्त नई संख्या, तो जो नई संख्या हमें मिलेगी वो क्या है कि पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, यानी जो पहले की संख्या है उसके क्रम बदल जाता है, यानी कि अब जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी एक्स वाई की जगह वाई एक्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, यानी कि इसके स्थानीय मान में बदल दिया, x का तो x ही रहा स्थानीय मान, इसका कितना हो गया 10y। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसे अब हम क्या करेंगे सॉल्व, तो 10x में से x गया तो यहाँ पर कितना बचा 9x, ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 9y, ये आपका इधर जाएगा तो कितना आ गया आपका -9। 9 इसमें से हमने कॉमन लिया तो क्या है x माइनस वाई बराबर -1। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व, यानी एक समीकरण हमारा ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, इन दोनों को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे आएगा ये x माइनस वाई बराबर -1, यानी इन दोनों को हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें बतानी संख्या। तो इसमें से ये जोड़ने पर क्या हुआ 2x बराबर कितना आ गया आपका 16, तो x बराबर कितना आ गया 8, यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे रख दो आप x का 8 माइनस वाई बराबर -1, तो 8 इधर आएगा तो आपका कितना आ जाएगा -9, और माइनस से माइनस करके कितना आ जाएगा y का मान 9। तुम्हारी संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी कि 89, ऐसे लिख लो 10x प्लस वाई,
इसे हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x का मान कितना रखेंगे 8, तो 80 + 9 कितना हो गया आपका 89। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ। हमने कुछ नहीं किया, केवल जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही हम पुटअप करते गए। जैसे x + y का मान दिया था 17, उसने बोला कि हमारी संख्या 2 अंकों की ये है, उसमें हमने 9 जोड़ा तो उसके अंकों का क्रम बदल गया। उसे हमने सॉल्व किया तो x - y का मान माइनस बनाया और x + y का कितना था 17। इसे सॉल्व करने पर x का मान 8 और y का मान 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से 89। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 .. n, यानी कि हमें कहाँ तक दिया है, n पदों तक दिया है, यानी कि n तक दिया है। तो हमें इसमें पूछा है कि n के कितने पदों का योगफल 5050 होगा, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें जो n तक दी हैं, तो इनका योगफल कितना होना चाहिए 5050। तो हमें पूछा है इसमें n का मान कितना होगा, यानी कितने पदों का योग इतना होगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग करने के लिए क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट हो रही है तो हम क्या लगाते हैं n + 1/2, यही होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो इनका योग कितना दिया है 5050। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n² + n बराबर आपका कितना आ जाएगा 10,100। कितना आ गया आपका 10,100। हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन से करेंगे इसे, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ से 50, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500 प्लस n का 50, तो ये कितना हुआ आपको 2550, जबकि होना कितना चाहिए 10,000, यहाँ पे ये कितना है 2500 ही है, ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर। अब हमने देखा 51 भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कितना रखेंगे 100, तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, यानी कि 10,000 प्लस n का मान रखेंगे, n का मान कितना 100, तो ये कितना हो गया 10,100। क्लियर हुआ। तो इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा n² + n - 10,100 बराबर 0। तो यहाँ से भी हम करेंगे तो हमारा n का मान कितना आएगा 100 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी कि कोई 3 संख्याएं और कैसी हैं वो संख्याएं क्रमागत यानी लगातार। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछा है जिनका योगफल कितना है 15 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे माना हमारी पहली संख्या क्या है x प्लस दूसरी संख्या क्या है x + 1, तीसरी क्या संख्या होगी x + 2। इन तीनों का योगफल यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना दिया है आपका 15। तो यहां से कितना हुआ x 3x + 3 बराबर कितना 15, यानी 3x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया आपका 4। तो हमें क्या पूछा है, इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी 4, दूसरी संख्या क्या होगी 5, तीसरी संख्या क्या होगी 6। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 120। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, n एक पूर्ण संख्या है, यानी n कोई एक संख्या दी है, वो कैसी संख्या है पूर्ण संख्या, यानी बटे में नहीं, यानी फ्रैक्शन में नहीं है, वो क्या है पूर्ण संख्या है। उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, उसे कितने से विभाजित किया जाता है 4 से, तो शेषफल 3 आता है। यानी किसी संख्या है n और जब हमने उसे 4 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। यदि हम 2n को यानी किसे विभाजित करें 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा तो देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हमारा 1 2 3 और 0। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारी संख्या है n और इसे हमने कितने से विभाजित किया 4 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 3 आता है। कितना आता है 3। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे ही 2n को यानी संख्या क्या होगी यहाँ पे 2n को हमने कितने से विभाजित कर रहे हैं 4 से, यानी n को भी हम 4 से विभाजित कर रहे थे,
और अब संख्या कितनी होगी 2n, यानी 2n को भी हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा ये पूछा है। देखो पहले संख्या क्या थी हमारी n, अब संख्या कितनी हो गई 2n, यानी संख्या डबल हो गई, तो हमारा शेषफल भी कितना होगा, यहाँ से डबल ही होगा, तो यहाँ शेषफल कितना होगा 6। चूंकि ये क्या है कि 4 से क्या है बड़ा है, तो शेषफल 6 तो आने से रहा, तो हम ये क्या करेंगे, इसे 4 से एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा शेषफल 2 शेषफल होगा। क्या होगा 2 शेषफल होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे अगर हम कैसे करेंगे, जनरल तरीके से करते तो जैसे हमारी संख्या n बराबर, यानी कि हमने माना कि 4 से ये कितनी बार गया, यानी भाजक कितना हुआ आपका 4 और भागफल कितना हुआ x, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या होती n बराबर 4x + 3। अब हमने क्या किया, संख्या हमारी क्या हो गई 2n, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 4x + 3। इसे हमें किससे विभाजित करेंगे, 4 से ही भाग देना है, तो ये वाला पार्ट तो आपका कट ही जाएगा, बचेगा कितना आपका 3 वाला, तो 3 का कितना हुआ यहाँ पे 6/4, तो आपका कितना आ गया 2 शेषफल आ जाएगा। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दो संख्याओं का योग 80 है, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 80 है, तथा उनका अंतर 8 है, और उनका अंतर कितना है 8 है। तो हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, उनका हमें क्या बताना है अनुपात। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे देखते हैं, संख्याओं का योग, यानी हमने माना एक संख्या हमारी पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा x + y। ये तो हमारी पहली संख्या रही, और ये हमने क्या मान लिया सेकंड नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर। तो इनका योग हमें क्या दिया है 80, और हमें आगे दिया है कि उनका अंतर 8 है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से हमने दूसरी संख्या को घटा दिया, तो कितना है अंतर उनका 8। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो हम इसे क्या कर देंगे सॉल्व, यानी कि ऐड करने पर ये कट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 88, तो x बराबर कितना आ गया आपका 44। अब हम देखते हैं x का मान आ गया, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा y बराबर, यानी कि x प्लस या x माइनस y बराबर 8, x का मान रखेंगे 44 माइनस y बराबर 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस y बराबर, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका -36, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 36। तो इनका अनुपात पूछा है, तो हमें क्या बता देंगे x अनुपात y, यानी कि x का मान कितना है 44, y का अनुपात कितना है 36। जब हमें अनुपात बताना है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे काट देंगे, जिनसे ये कट रही है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, यानी इसे देखेंगे तो आपका 4 से ये कितना जाएगा 4 से 11 बार, और ये 4 से 9 बार, तो अनुपात क्या हो गया इनका 11:9। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 11:9 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 था नंबर सिस्टम का। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक काम और कीजिएगा, आप कोई भी बुक उठाइए उसके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाइएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिससे मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा आपको। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।